नाज़रीन, मियाँ चन्नू में चोरी, डकैती और राहज़नी की वारदातें मामूल बन गई हैं। डेली की बुनियाद पर जो है मुतअद्दिद इस तरह की वारदातें जो वो रिपोर्ट हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हालात पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। मतलब इतनी वारदातें, जब देखो यही रिपोर्ट है फ़लाँ जगह पर डकैती हो गई है, ये रिपोर्ट है फ़लाँ जगह पर चोरी हो गई, फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स को लूट लिया गया है। ये मामला डेली की बुनियाद पर जो है वो होने लगा है। मुतअद्दिद वारदातें हो रही हैं एक ही दिन में। मैं इस वक्त एक मियाँ चन्नू के पार्क में मौजूद हूँ और फॉरेस्ट पार्क मेराबाद इसको कहते हैं, और मेरी पुश पर आप देख रहे हैं कैफेटेरिया इस पार्क का। इसके साथ जीटी रोड है, बिल्कुल ये रोड से को तकरीबन 20 मीटर के फासले पर है। गुज़श्ता शब यहाँ पर डकैती की वारदात हुई है और यहाँ से जो डकैत है बआसानी नकदी और मोबाइल जो है वो छीन कर फ़रार हो गए हैं। मेरे साथ इस कैफेटेरिया के जो मालिक हैं, शाहिद भाई इनका नाम है, बड़े अच्छे और बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, वो मौजूद हैं। इनसे सारा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि यह सारा वक़ुआ कैसे हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, ये कितने बजे का वाक़या है और क्या क्या छीन के लेके गए हैं आपसे, क्या नुकसान हुआ है, ये सारा वक़ुआ मुआजरा बताइएगा। कल शाम को आए हैं, 8:30 बजे आए हैं। 8:30 बजे 2 लड़के थे और एक आदमी था। जवान लड़के थे, सफ़ेद रंग था उनका। पहले आए हैं इधर पार्क में बैठे रहे हैं, कुछ देर उधर पीछे बैठे रहे हैं, फिर उसके बाद 20-25 मिनट बाद इधर आगे आए हैं, इधर बैठे हैं। उन्होंने बोतलें वगैरह जूस वगैरह लिए हैं, पिए। 10-15 मिनट इधर बैठे हैं। उसके बाद एक आदमी उनके पास और आया है इधर शहर का ही, उस पर उन्होंने गन रख दी है, उसको अंदर उठा के ले आए। और तीनों के पास असला था, तीनों अंदर आए हैं। मेरे पास एक मेरा दोस्त अंदर था, एक ऊपर से कस्टमर था, वो रेंज में लगा हुआ था लड़का जवान। वो अब फैमिली उसकी इधर पार्क में थी, वो अंदर आया सामान लेने। उन्होंने अंदर आकर वो सबको घेर लिया है और तीनों ने पिस्टल निकाल के हमसे नकदी पैसे भी ले लिए हैं और 5 मोबाइल ले गए हैं। आपका मोबाइल गया? जी, मोबाइल गया है। आपके पैसे कितने गए? तकरीबन 25-26 हज़ार रुपया था। 25-26 हज़ार आपके गए हैं और नकदी गए हैं। और जो दीगर लोग आपके साथ थे उनसे कितने मोबाइल छीने गए? उनसे भी एक मोबाइल मेरा था, 4 मोबाइल और ले गए हैं। 4 मोबाइल और थे। 4 उनसे पैसे कितने लिए गए? एक बंदे से 25 हज़ार है, वो बता रहा है। एक से 5 हज़ार है, एक से 8-7 हज़ार है। ये वो लेके भाग गए हैं। उसके बाद आपने क्या किया? वो उन्होंने ये सब कुछ छीन कर हमें अंदर बंद कर दिया है। अच्छा, आपको अंदर बंद कर दिया? बंद कर, ये सारा वाक़या अंदर उन्होंने किया है। अच्छा। जो बैर आदमी था उसको भी अंदर ले गए हैं। उसके बाद हाँ वो चले गए कुंडी लगा के पीछे से लॉक करके। बाहर मैंने देखा है एक आदमी 2 बच्चे उधर थे, उनको आवाज़ें दी हैं, फिर उन्होंने आके खोला है। उसके बाद उनके मोबाइल से हमने 15 पे कॉल की है। तो कुछ देर बाद पुलिस वाले आए हैं और आज तकरीबन काफ़ी 22 घंटे हो गए हैं। इसके बावजूद अभी तक FIR नहीं कटी गई। क्या कहते हैं पुलिस वाले? वो कहते हैं जी एक आदमी ने दरख्वास्त दी है, हमने भी दरख्वास्त दी है। वो कहते हैं इकट्ठे होकर एक दरख्वास्त बनेगी, फिर एक FIR कटी जाएगी। अच्छा, जब आपको उन्होंने अंदर बंद कर दिया है, जी, आपने वो दरवाज़ा खुलवा लिया, 15 पर कॉल की आपने, पुलिस का रिस्पॉन्स आपको कितने वक्त में मिला? तकरीबन पुलिस उसके बाद 15-16 मिनट बाद आ गई, 20 मिनट तक आ गई। 20 मिनट तक पुलिस आ गई। अब आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी FIR फौरी हो जानी चाहिए थी? हाँ जी, ये तो हमारी तो यही मकसद है कि FIR फौरी हो जाए ताकि उनको बंदों को पकड़ा जाए जल्दी। मकसद FIR नहीं है, मकसद रिकवरी है। हाँ जी, बेशक। रिकवरी की कोई उम्मीद है आपको? जी देखो, हमने तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने की, अल्लाह ताला सवाब बना दे। बाकी पुलिस से कोई उम्मीद बहुत नहीं है। मुश्किल है। कुछ देर हम पहले यहाँ पर आए एक वारदात फिर हो गई। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਬੈਂਚ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, FIR ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਆ। ਨਸ਼ਈ ਜਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਚ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਂਚ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੂਸਾ ਵਿਰਕ ਤਾਈਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ। टेबल ले गए उसके बाद रात को हमारे। अच्छा, टेबल भी ले गए? टेबल भी ले गए रात। वो आदमी नहीं, ये और थे या पता नहीं, कोई और ले गया। ये एक और ले गया। उसके बाद हमने 2-3 घंटे की कोशिश के बावजूद उसको रात के 3-3:30 बजे ढूंढा है। टेबल को लाइनों पे पड़ा था, गाड़ी के लाइन पे, उधर से वापस लाए हैं। अभी वो उधर पार्क में पड़े हैं। ये दोनों वारदातें एक ही रात में हुई हैं, दोनों वारदातें।
कल शब एक ही रात में हुई है, एक शाम के टाइम 8:30 बजे, 8:45 बजे, ये तो लोग एक रात 12 बजे। यार ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये मजाक है? मजाक है, जो जिसकी मर्जी वो जो मर्जी कर रहा है बस। मतलब कोई डर नहीं, ना, कोई ना, ना, खौफ कोई नहीं, खौफ डर दीदा नहीं है, दलेरी कोई- के साथ डकैतियां की जा रही बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। चोरियां हो रही हैं, राजधानी की वारदातें मामूल हैं। बिल्कुल ऐसा ऐसे नहीं ही लग रहा कि मतलब जंगल का कई कानून लोग है, तो कोई डरते पूछने हुए वाले नहीं। बताते ही नहीं है किसी को। अच्छा। कई लोग ऐसे डरते हुए बताते ही नहीं उनके साथ। ये अभी इधर आए हैं, वो पहले उनके कुछ दिन पहले उनके इधर मोबाइल चोरी हुए हैं, उनसे मोबाइल छीने गए हैं, वो नाम ही नहीं ले रहे। आज वो आए, उन्होंने जिक्र किया यार हमारे से भी इधर ना किसी ने 2 मोबाइल छीन लिए थे। ऐसे लोग डरते हुए इधर पार्कों में आते ही नहीं है। पुलिस का रोल क्या? फैमिली थी उसके साथ, रात उसके साथ फैमिली थी, इधर बच्चे झूले झूल रहे थे, वो इधर कोई चीज़ वगैरह लेने, लेज वगैरह, पानी वगैरह, कोई जूस वगैरह बच्चों के लिए लेने के लिए आया, वो अंदर आया ही है तो वो भी लुट गया इधर ही। पुलिस का रोल क्या है इस सारे किस्से में? कोई नहीं, अभी तक कार्रवाई कोई नहीं। रोल हो तो सबको नज़र आए, अगर पुलिस का कोई रोल हो ना तो सबको नज़र आए, सब चैन की नींद सोएं, चैन की नींद, सबको आराम यसर हो। ये तो कोई बात ही नहीं है, जो कोई बंदा जो है महफूज नहीं है, किसी को कोई पता नहीं कि इधर जो है मैंने जाना है, पता नहीं ज़िंदा आऊँगा कैसे आऊँगा, को बच जाऊँगा, मोबाइल छिन जाएगा, पैसे मेरे पास जो हैं वो लुट जाएंगे। शायद भाई दिली तौर पर बहुत अफसोस है आपके साथ डकैती हुई है। यकीनन इस महंगाई के दौर में बंदा एक एक रुपया करके जमा करता है कारोबार के लिए, तो इस तरह का जब गैर मुतवक्के तौर पर कोई वक़ूआ हो जाता है तो यकीनन बड़ा दुख, बड़ा बहुत अफसोस ठेस होता है, पहुंचती है। हमें भी मतलब बहुत दुख हुआ है ये सुनकर, क्योंकि हमारे आपके साथ ज़ाती ताल्लुक़ है, रिलेशंस हैं, तो हमें भी ये सुनकर बड़ा दुख हुआ है, दिली तौर पर अफसोस हुआ है कि एक गरीब आदमी जो अपने सारा दिन मेहनत करता है और सारे दिन के बाद कोई 200-400 रुपये अगर वो घर लेके जाने की कोशिश करता है तो वो भी लुट वो भी जाए, छीन लिया जाए। तो फिर हालात जो हैं वो समझ में फिर नहीं आता कि बंदा क्या करे। बहरहाल अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये सूरत हाल है नाजरीन मियाँ चन्नू में डकैती की वारदातों के हवाले से, जो मैं आज स्पेशली तौर पे रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ वो वारदातें हैं जो सिर्फ एक ही जगह की बताई जा रही हैं कि एक ही रात में 5 मोबाइल, 5 लोगों से पैसे नकदी लूट कर आसानी जो लोग जो हैं वो फ़रार हो जाते हैं। और फिर बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, ये अपने रिकवरी के सिलसिले में या कानूनी कार्रवाई के सिलसिले में यहाँ से चले जाते हैं और पीछे से एक और पीछे से एक और वारदात हो जाती है ऐसी जी, इनके टेबल उठा लिए जाते हैं। मतलब क्या करें, इस तरह का माहौल है जैसे कोई जंगल का कानून है, जैसे कोई अंधेर नगरी है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला है। अब पुलिस का रोल देखें, ठीक है वकूवे पे आ गए हैं, बुनियादी तौर पर आपका जो हक है वो फौरी तौर पर इनकी एफआईआर दर्ज करना है। 22 घंटे गुजर गए इनके मुताबिक, अभी तक जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। बहरहाल जी आप बताएं मुतालबा क्या है आपका? बोतल पे उनके हाथ भी लगे थे, फिंगरप्रिंट भी था, वो भी ले गए हैं पुलिस वाले। अभी तक कहते हैं उसको कर लेते हैं, वो खाने वाले से मंगा के ट्रेस करते हैं, अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं। आप अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के लिए क्यों नहीं कोई इंतजाम करते? सर इतने खर्चे कहाँ से उठाएं, बड़ी मुश्किल से लोग इधर आते हैं, सेल नहीं है, इतने ज़्यादा काम नहीं है कि चीज़ें, बहुत सामान महंगा हो गया, कुछ बचता नहीं, अपना पेट बड़ी मुश्किल पाल रहे हैं और कहाँ से रखें। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਵਿਖਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸੋ। अगर आप अपनी सिक्योरिटी का ज़ाती तौर पर कोई अरेंज नहीं करते, पुलिस के भरोसे ऐसे ही रहेंगे, तो मेरे ख्याल में एक दिन जो कुछ है ये भी चला जाएगा। हाँ जी, लगता तो ऐसे ही है। ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ, ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਚੋਰ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ नहीं। बहरहाल जी बुनियादी तौर पर यह है कि मियाँ चन्नू पुलिस को इस हवाले से सोचना चाहिए, काम करना चाहिए और डिलीवर करनी चाहिए। डिलीवर करने की ज़रूरत है, अपने फ़राइज़ की जो अदायगी है उसको ईमानदारी से निभाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है।
नहीं तो इस तरह की जो डकैती की वारदातें हैं, चोरी की वारदातें हैं, राजधानी की वारदातें हैं, ये फिर मतलब हर बंदा जो है अपनी दहलीज पर महफूज नहीं है, अपने घर के दरवाजे पर गैर महफूज है। उनका जानी व माली तहफ़्फ़ुज़ है वो दाव पर लगा हुआ हमें बज़ाहिर दिख रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं बता रहा, मियाँ चन्नू के तमाम लोग इस मामले को जानते हैं कि यहाँ पर कारोबारी हज़रात जो हैं उनके साथ डकैतियाँ हो रही हैं, उनकी चोरियाँ हो रही हैं, उनके राजधानी की वारदातें मामूल हैं यहाँ का। लेकिन पुलिस जो है वो बेबस दिखाई दे रही है। DPO खानेवाल को इस मुतालिक सोचना चाहिए, DPO खानेवाल को नोटिस लेना चाहिए, DSP मियाँ चन्नू को नोटिस लेना चाहिए, इस मुतालिक सोचना चाहिए। दफ्तर बैठने से मामला हल नहीं होंगे, दफ्तर बैठ जाने से FIR का अंदराज करने से मामला हल नहीं होंगे। फील्ड में निकलने की ज़रूरत है, फील्ड में काम करने की ज़रूरत है, डिलीवर करने की ज़रूरत है। FIR दर्ज करना मसला नहीं है, मसला आप यह है कि अगर एक गरीब बंदे के साथ कोई इस तरह का वाक़या रूनमा हो जाता है या उसके साथ चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो उसकी रिकवरी जो है ये सवाल है। FIR तो हज़ारों की तादाद में आपके थानों में अंदराज हुई पड़ी हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस रिकवरी है। अब जब आप डिलीवर करेंगे, आप रिकवरी देंगे, तो फिर जो पुलिस और आवाम के दरमियान एक जो खला है, ये खला कम हो सकेगा और पुलिस पर एतमाद जो है वो आवाम का बढ़ सकेगा। तो इस मुतालिक मैं ये समझता हूँ कि DPO साहब को सोचना चाहिए, मियाँ चन्नू पुलिस को सोचना चाहिए, ताकि ये जो मामलात हैं, अफरा तफरी है, इस तरह के माहौल में जो है पुलिस को अपना जो है बुनियादी जो किरदार है, जो एक रोल है, वो अदा करना चाहिए। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि महंगाई के इस दौर में आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे और गुर्बत की चक्की में इस तरह से पिस रही है, बेरोज़गारी है और सिवाय इसके कोई दूसरा काम नहीं है। जिसको मजदूरी नहीं मिलती, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास पीने के लिए, जिसके पास बच्चों के लिए दूध के पैसे नहीं है, शाम को घर क्या लेके जाना है, वो यही कोशिश करेगा कि आज मैं नकबज़नी कर लूँ। ये बहुत सारी ऐसी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें आपको पता है कि वो कहते हैं, कराची में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें एक डकैत ने एक दुकानदार को कहा कि भाई मैं मजबूर हूँ, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मेरी पिस्टल ले ले और मुझे फायर मार। और दुकानदार ने बड़ी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया, उसने कहा कि अल्लाह तेरा भला करे, तू जा ले जा पैसे, कोई मसला नहीं है। यानी कि ऐसी कंडीशंस जो हैं ये फिर पैदा होंगी जब गरीब आदमी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उसके बच्चों के लिए दूध के पैसे नहीं होंगे, उसके मामलात जो हैं वो उसकी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी नहीं होगी, उसके बिजली के बिल अदा नहीं होंगे, किराया पे नहीं होगा, तो फिर वो यकीनन यही करेगा। ये सारा मसला जो है ये मैं ये भी समझता हूँ कि ये बेरोज़गारी की बुनियाद पर इस तरह से मुमकिन होता जा रहा है। इसके बावजूद हुकूमत को चाहिए कि रोज़गार के मौके जो हैं वो नौजवानों को मुहैया करे और पुलिस को क्राइम जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। इसहाक जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।